इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें भनक तक नहीं होने दी बेटा। तू तो कहती थी कि जूही तेरी बहन है, उसके लिए तू अपनी जान भी दे सकती है। कहीं अपनी सगी बहन के मुंह में आकर तूने ये नहीं किया? नहीं दादू, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं सोचना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने सोचने पर मजबूर कर दिया है नार जी। हम सब जानते हैं कि रूही कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, तो फिर इसने अपनी बहन के साथ इतना गलत कैसे होने दिया? ये शादी कैसे हो गई बेटा, कैसे? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पता कैसे किया तेरे साथ ये सब? मेरे साथ जबरदस्ती की है। इंसाफ तो अब होगा जब हम दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे आप लोगों पर केस दर्ज करने के लिए। जब बेगुनाह साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना, लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। दादू, छोटी माँ और दादी ने समर को जेल जाने से बचाने के लिए उसकी शादी करवा दी, वो भी हमारे पीठ के पीछे। हमें अगर जरा सा भी एहसास होता ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, शादी होने वाली है, ऐसा अनर्थ होने ही नहीं देते हम। रोही की इसमें कोई गलती नहीं है दादू, इसकी कोई गलती नहीं है। और दादू मैं सच का पता लगाने ही गई थी, लेकिन जब मैं घर वापस आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। समर भैया की शादी हो चुकी थी। शर्म नहीं है आप लोगों को? अपने बेटे को बचाने के लिए आपने हमारी भूल सी बच्ची की गृहस्थी का बलिदान दे दिया। तो क्या अपने बेटे को जेल जाने देती भाई साहब? बताइए। अगर हमारी जगह पूनम जी होती ना तो वो भी यही करती। और भूलिए मत, तलाक के पेपर्स जूही ने साइन करके भिजवाए थे, समर ने नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता कि हमारी जूही ने किसी भी तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हो। ये आप लोगों की कोई चाल होगी। हमारी जूही ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तलाक के कागजात पर दस्तखत कैसे कर? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या जवाब दूंगा मैं अपनी भूल सी बच्ची को।
दादू, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं मानता हूं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं, लेकिन तुझे ये बात भी माननी पड़ेगी, तेरे रहते हुए जूही के साथ गलत हुआ। मेरी सोचने समझने की शक्तियां खत्म हो चुकी है बेटा। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं, प्लीज। दादू, मुझे माफ कर दीजिए। दादू, रूही, मैं दादू को देखकर आया। लो, हो गई शादी, मिल गया तुम्हारी बेटी को इंसाफ। अब जिसको जो करना है करो। अब समर, रोली, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? ये सब कैसे होने दिया? कैसे? पर हमारा समर ना बाप का दामाद है और ना जूही का पति। अब ये है हमारी बहू और समर की पत्नी रोली। दादू प्लीज खुद को संभालिए, प्लीज संभालिए खुद को। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, प्लीज चलिए दादू। छोटा ही तो नहीं था, मेरी जूही को घर छोड़ के जाने देना नहीं था। जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो कहाँ थे आप? क्यों रोका नहीं आपने उसे? क्यों जाने दिया उसे? दादू वो मैं रहने दीजिए, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे कमजोर दिल की वजह से रूही ने मुझसे ये बात छुपाई, लेकिन मैं चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाऊं, अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए मेरे में आज भी इतनी शक्ति है। एक बार तो मुझे बता देते, मैं सब कुछ संभाल लेता नाम जी, एक बार। खैर, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, दादू बोलिए ना। जब तक मैं ना कहूं पूनम या जूही को आपके घर वालों में से किसी ने ये बात नहीं बतानी है। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, पूनम जी के मायके में बहुत टेंशन चल रही है। उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और पूनम जूही को लेकर के
बहुत ज्यादा संवेदनशील है। उन्हें अगर इस बात का पता चला तो वो सह नहीं पाएंगी। वो हमेशा से चाहती थी कि जूही का संसार बना रहे, वो सुखी रहे। प्लीज उन्हें इस बात का पता न चले। दादू 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 संभालिए खुद को, प्लीज प्लीज खुद को संभालिए। चलिए चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, प्लीज। नहीं, आप घर आएंगे तो जूही सवाल पूछेगी और मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अच्छा दादू आप ऑटो से चले जाइए। एक सेकंड, रिक्शा। दादू आइए। हेलो पिंकू भैया जी, वो दादू हमारे घर आए थे, उन्हें जस्ट मैंने अभी ऑटो में बिठाया है। एक बार वो घर पहुंच जाए ना तो प्लीज मुझे आप मैसेज कर देना। जी 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 ठीक है। ओके ओके। दादू रूही जूही के ससुराल चले गए, वो भी बिना किसी को बताए? क्यों, मतलब? हद है मम्मी, बेशर्मी की भी हद है। अरे आपको अपने घर जाने के बारे में सोचो जी, इसकी बजाय आप ये नींबू पानी पी रही। पिछली बार जो दादी जी ने सुनाया था वो कम था क्या, जो इस पर सारी कसर पूरी करवाने के लिए रुकी हो यहाँ पे? तो तेरी दादी जब मुझे कुछ सुनाने के लिए मुंह खोले तो तू उनका मुंह बंद कर देना। वो कैसे मतलब छोड़, तू जा एकदम बढ़िया सा मेकअप करके एकदम हॉट बन के आ जा। क्यों? क्योंकि मर्दों का दिल का रास्ता है ना, सिर्फ पेट से होके नहीं गुजरता, नजर से होके भी गुजरता है। इसलिए तू एकदम अप्सरा की तरह तैयार होके खूबसूरत बनकर उनको रिझा और मुझे नानी बना और फिर इस घर में राज कर, समझी? जा। पिंकू जी मेरी तरफ देखते भी नहीं है मम्मी। वो तू मुझ पे छोड़, जा जल्दी तैयार हो। क्या पिंकू जी आते होंगे? पक्का? पक्का। ठीक है। दादू अचानक गोयनका निवास क्यों चले गए? पिंकू जी आप तो बहुत ज्यादा थके थके से लग रहे हैं। ये नींबू पानी पी लीजिए, आपको थोड़ा फ्रेश लगेगा। फर्क मुझे नहीं चाहिए। जी प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए, पूरा मत पीजिए लेकिन थोड़ा सा तो पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कितना थक गए देखिए ना आप, पी लीजिए। पलक दादू घर पर आ गए हैं क्या? नहीं पिंकू जी, दादू आ जाएंगे घर पे, आप इतना परेशान क्यों रहे? आप नींबू पानी पीजिए ना। दादू अभी तक पहुंचे कैसे नहीं? हाजी जो मेरी काफी टाइम पहले फोन पे बात हुई थी। एक काम करता हूँ, मैं घर के बाहर देख के आता हूँ। अब पिंकू जी क्या यार मम्मी, सारा प्लान खराब हो गया। पिंकू जी ने नींबू पानी भी नहीं पिया, मुझे भी नहीं देखा। तो टेंशन मत ले, मैं कुछ और करती हूँ।
ला ये नींबू पानी मुझे दे, बहुत जोर की प्यास लगी। नहीं 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 मम्मी को। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये मैं नहीं पी सकती। अब ठीक है, पिंकू जी ने पानी नहीं पिया ना, अब खाना तो खाएंगे, मैं कुछ करती हूँ। हाँ मम्मी, कहाँ हम इस घर में चोरी करने आए थे और अब इस घर की मालकिन बन गए। कितना मखमली गद्दा है, क्या शानदार कमरा है। अरे क्या हुआ मम्मी? बलाइयां उतारने दे मुझे दे। मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। कितनी सुंदर लग रही है तू रोली। और ये हार देखा है तूने? इतना महंगा हार, बिल्कुल सेठानी लग रही है तू। सच बताऊं तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही की बात हो, तू और मैं गेस्ट रूम में रहते थे और अब सोच, इतने बड़े घर में तेरा अपना कमरा है। अच्छा ठीक है मम्मी, अभी आप जाओ, समर आता ही होगा। हाँ हाँ बेटी हाँ, अब तो मुझे इस घर से जाना ही होगा। वैसे भी अब ये घर मेरी बेटी का ससुराल है। बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छा नहीं होता, और मेरी तो दोनों बेटियों का ससुराल यही है, तो मेरे लिए तो यहाँ रहना पाप हो जाएगा ना। मुझे तो यहाँ से जाना ही चाहिए। नहीं मम्मी, आप कहीं नहीं जाओगे। अब मैं भी इस घर की मालकिन हूँ। हाँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और मैं भी नहीं। ये लीजिए जूही दीदी। अब भाभी, इतना सब कुछ इसकी क्या जरूरत थी? अरे जूही दीदी, आप इतने दिनों बाद घर आई हैं, तो भाभी की खातिरदारी करने का तो फर्ज बनता है ना। ये लीजिए। हाँ लेकिन प्लीज थोड़ा थोड़ा दीजिएगा, ज्यादा नहीं। हाँ थोड़ा सा ही दे रही हूँ। लगता है जूही को कुछ पता ही नहीं है। इतनी बड़ी बात मैं भला उसे किस मुंह से बताऊं? पूनम तो पहले ही अपने भाई को लेकर के बहुत परेशान है। ये बताकर मैं उन्हें और परेशान नहीं कर सकता। हाँ पूनम, बोलिए, आपके भाई की तबीयत कैसी है? चलिए अच्छा है। दादू आ गए। उनको देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसी कोई बात है। शायद वो रूही से मिलने गए होंगे। मैं फालतू में परेशान हो रहा था। दादू, मुझे भी बात करनी है दादी से। हाँ देखिए, जूही आई हुई है। हाँ बात करवाता हूँ। रुकिए, ये लो बेटा, बात करो। दादी कैसे हो आप? कि बहुत ज्यादा याद आ रही है मुझे। अगर ऐसी बात है तो यहाँ आ जाना तू मेरे पास। मेरे मायके वैसे भी यहाँ सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं। नहीं नहीं दादी, वो अब मेरा मन नहीं है, आप आ जाओ बस। यही मौका है जूही से ये बात छुपाने का। अरे बेटा, जब तुम्हें तुम्हारी दादी बुला रही है वहां पे तो हुआ हो ना। और जब तुम इतनी सी थी ना तब गई थी। रिश्तेदारों से मिलके तुम्हें अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा बेटा। जाओ जाके मिलाओ। सच में दादू, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना। अरे मूड का क्या है, उनसे मिलोगी तो तुम्हारा मूड भी बन जाएगा, है ना? अब पिंकू बेटा। जी दादू। एक काम करो, आज रात की टिकट करवा लो इसकी फ्लाइट की। ठीक है। पूनम सुनिए, मैं आज रात की टिकट करवा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। जी जी ठीक है। दादू, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। हाँ बेटा। ये लीजिए। अभी के लिए तो ये बात को टाल दिया, पर कभी न कभी तो ये बात बतानी होगी, तब बेचारी पर क्या बीतेगी।
रूही बेटा, तू भी नहीं चाहती? तू भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊं? हाँ? मुझे बेटा मत कहिए। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं। और तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता। आपकी बेटी ने दो जिंदगियां बर्बाद की, एक मेरी बहन की और एक समर भैया की। रूही बेटा, ये क्या कह रही है तू? ये भी तो तेरी बहन, इसे इंसाफ मिला है, तुझे इस बात की खुशी नहीं है? मुझसे ये सब रिश्ते मत निभाई। मैं जानती हूँ समर भैया निर्दोष है, बस सच सामने आने का इंतजार है। और जिस दिन सच सामने आ गया, वो दिन आप दोनों के लिए इस घर में आखिरी दिन होगा।